नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण सिंह। इस वक्त आप रायसेन स्थित किले में हूँ, जो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। मैं इस समय मुख्य द्वार पर हूँ, जहाँ से अब किले के पीछे संरचना दिख रही होगी आपको, और आप देख सकते हैं ये संरचना है जो किले के मुख्य द्वार की ओर ले जा रही है। मैं आपको किले के मुख्य द्वार से अंदर प्रवेश करा रहा हूँ। मेरे बाईं ओर देखिए, ये एक विजय स्तंभ है जो आपको दिखाई दे रहा होगा, और ये विजय स्तंभ रायसेन किले के द्वार के बाईं ओर है। रायसेन का किला जो 42, 22 से 47 और 23 एटीट्यूड लॉन्गिट्यूड पर है, और राजा का शाही निवास जो रायसिंह के नाम पर किले का नाम पड़ा रायसेन, ये लगभग 1505वीं और 6वीं शताब्दी के से लेकर ये 1500 शताब्दी का है, लेकिन इसकी स्थापना में 10वीं और 11वीं परवार कालीन है। इस तरह से ये किला बहादुर शाह के कब्जे में ये 1530 के आसपास आने से आ गया था। शेर शाह सूरी उस वक्त दिल्ली के बादशाह थे। इस समय ये राष्ट्रीय महत्व का किला है, रायसेन का किला। आप देखें, बहुत ही भव्य, आकर्षक, वास्तु स्थापित ये किला है। अवशेष हैं, काफ़ी कुछ टूट चुके हैं। लगभग किले का जो पिछला द्वार है, जहाँ मैं आपको ले चल रहा हूँ, अब कुछ वातावरण में नमी और ठंडक के साथ कुछ ठंडी सी हवाएं चली। तापमान लगभग 40 से 42 डिग्री सेल्सियस। भोपाल से लगभग 40 किलोमीटर दूर रायसेन स्थित यह रायसेन का किला। आप देखें, अभी भी मानो पत्थरों की गहराई और उनकी चिनाई का ऐसा लग रहा है जैसे अभी अभी कारीगरों ने अपने काम को छोड़कर अभी गए हों। इस वक्त रायसेन किले के मैं उस छोर के हिस्से पर हूँ, पूर्वी हिस्से के छोर पर, जहाँ रायसेन स्थित किले के ऊपर यह तालाब की संरचना है, और चारों तरफ से घाट और सीढ़ियाँ इस पर है। और आप देखें कि उसमें जल अभी भी भरा हुआ है। सीढ़ियाँ गिर चुकी हैं, चार दिशाओं से चारों तरफ से उतरने का स्थान है। कमल के फूल और कुछ घास ने ढक रखा है। कितना गहरा अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ये वर्ष भर किले को पानी पहुंचाता था रहने वालों के लिए। इस तरह से आप देखें कि यह किले का जो स्वरूप है, यह मैं मेरी उंगलियों के इशारे की ओर देखें, यह वह हिस्सा है जहाँ अभी भी पानी भरा हुआ है, और यही वो हिस्सा है जहाँ कहते हैं किले में अभी भी पारस पत्थर की संभावना है, जो इस तालाब में लोगों की किंवदंतियाँ हैं कि हो सकता है। खैर, ये एक अबूझ पहेली है, इस पर हम ज़्यादा चर्चाएँ हमारे पास नहीं है। हम आपको किले के ऐसे छोर स्थित छोर की ओर ले चल रहे हैं जहाँ अब भगवान शिव की स्थापना, मंदिर और उनके उस हिस्से को देख सकेंगे। मैं अभी किले के पूर्वी क्षेत्र की ओर हूँ। औरंगजेब ने किले को आधिपत्य में लेने के बाद कुछ मरम्मत का कार्य भी कराया था इसमें, ऐसा पुरातात्विक महत्व की संरचना में उल्लेख है।
यह पूरी तरह से पहाड़ों पर, पहाड़ के ऊपर स्थित है और एक बृहत श्रृंखला इस छोर से उस छोर की ओर जा रही है। आप देख सकते हैं यह किले का एक हिस्सा है जो अंदरूनी हिस्सा है महल का। आइए चलते हैं महल के अंदर। भगवान शिव का मंदिर, जिसे ताला डाल रखे हैं, ऐसा मानना है, ऐसा कहना है। जाली की संरचना के अंदर से दिखाई तो नहीं दे रहा है, नहीं स्टोर है ये। और यह एक स्तूप है छोटा सा, किस कार्य प्रयोजन में रहा होगा इसका कोई वो तो नहीं है, लेकिन देखें हम आप किले के अंदर चल रहे हैं। ये जो हम जा रहे हैं किले के अंदर, इधर से आते हैं। चलिए आप छाया में चलिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक बहुत विस्तृत, देखिए एक पत्थर पर बना हुआ संरचना है, पूरी एक पत्थर पर, और पत्थर पर ही नक्काशी है। एक बृहत संरचना है, वाह अद्भुत। भले खंडहर है तो क्या हुआ, पत्थरों की गजब की कहानी आपने देखी है। पूरी संरचना एक बेहतरीन संरचना। कई जगह से गिरने की स्थिति में आ गई हैं। आप देखें इस वक्त हम किले के अंदरूनी हिस्से में हैं। किले का परिसर ज़रूर बड़ा है, पर जो बचा हुआ अंश है वो काफ़ी थोड़ा है, छोटा है, और बहुत बड़ा हिस्सा गिर चुका है, ध्वस्त हो चुका है। मैं आपको नज़दीक से दिखा रहा हूँ जो संरचना है, तो देखें कैसे पत्थरों का यह संरचना अपने आप में एक कहानी को समेटे हुए है। वाह अद्भुत। सब पत्थर ही पत्थर हैं, लेकिन क्या कारीगरी और नमूना है, अद्भुत है। वास्तव में अपने आप में एक नायाब नमूना है। रायसेन मध्य प्रदेश भोपाल से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है रायसेन का यह किला।
आज़ादी के दौरान ये भोपाल रियासत का एक हिस्सा था। किले की स्थित नाजुक जर्जर कह सकते हैं, परंतु चूँकि पत्थरों से निर्मित है तो पत्थर अपने आप में वो अवशेष के तौर पर खड़े होकर खुद स्वयं बयां कर रहे हैं अपनी कहानी को। चारों तरफ का एक हिस्सा देखें, ये हिस्सा है अद्भुत। किले के चारों तरफ बीचों बीच मैं सीढ़ियाँ चढ़ रहा हूँ। ये कहाँ ले जाएंगे मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन आप देखें एक अद्भुत दृश्य। और वो यह कोई कुंड या झरना है, कुएं का स्वरूप है। यह किले में तहखाने के जाने का मार्ग है किले के अंदर, और बहुत साफ सुथरा, बहुत ही अच्छा, बहुत बढ़िया। देखिए पूरी संरचना अच्छा। तो मुझे कुछ धार्मिक मान्यताओं का पालन करना पड़ेगा। मैं आपको दिखाऊं एक संरचना, जो निर्मित संरचना है, लगभग 1000 वर्षों से सीना तान के खड़ी है और काफ़ी तो भग्नावशेष हैं, टूटे हैं। इनकी बनावट की जो कार्यशैली है, किस शैली की बनी है ये तो नहीं कह सकता, लेकिन आज भी ज्यों के त्यों है। ये छोटे छोटे द्वार और संरचना है। एक द्वार है जहाँ से हम मुख्य द्वार की ओर नज़र रखते हैं, और मुख्य द्वार से अंदर प्रवेश करने के साथ ही ये कक्ष हैं, इन्हें बंद किया गया है ऐसा प्रतीत हो रहा है। और ये एक बड़ा हॉल है